हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास 10th में हो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2024 का मॉडल पेपर, वो भी आप लोगों का गणित का। ठीक है, तो गणित का मैं मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, वो भी 2024 का। तो जितने बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना और इस पूरे प्रश्न पत्र को देखिए। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, इसको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लेना, क्योंकि सबको मालूम है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो इस मॉडल पेपर को, तो कम से कम 80 से लेकर 85 नंबर आप लोगों के आज की ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन का सलूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन का सलूशन आप लिख भी लीजिएगा कॉपी में और सारे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो यहाँ पे आप लोगों का इस बार भी समय आप लोगों का वही रहने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और 70 नंबर का आप लोगों का पेपर रहेगा और 30 नंबर तो आप लोगों का स्कूल से मिलता है। ठीक है, तो 70 नंबर का यह पेपर रहेगा। और नोट में अगर हम बात करें तो देखो, नोट में लिखा है यहाँ पे कि प्रारंभ के 15 मिनट जो हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, 15 मिनट में आप पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हो। इसके बाद निर्देश की अगर हम बात करें तो देखो, निर्देश में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब जितने प्रश्न हैं सभी को करना है। ठीक है, और दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए हुए हैं। खंड अ में जो है 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के, और उनको उसका आंसर किस में आप लोगों को देना होगा? OMR शीट पे आप लोगों को देना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो देखो, अगला निर्देश है यहाँ पे कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब है कि एक बार जब OMR शीट पे, ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, तो अगर ऑप्शन ए आंसर है उसको आपने रंग दिया, तो ये नहीं कि अगर बाद में मालूम चला कि ऑप्शन सी है तो इसको काटना नहीं है। ठीक है, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जो आप एक बार रंग दिए हो तो रंग दिए हो, उसको संशोधित नहीं कर सकते हैं बाद में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे देखो क्या है, आगे निर्देश 5वां है कि खंड अ में तो समझ में आ गया, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको OMR शीट पे देना है। खंड ब में जो है 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे आपको कॉपी पे हल करना होगा। और बोला है इसमें कि खंड ब में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। और अगला पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, और आगे निर्देश की बात करें तो लिखा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए। उस प्रश्न पत्र पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो उस पर समय मत ज़्यादा स्पेंड करो, आगे क्वेश्चन बढ़ जाओ। ठीक है, निर्देश बताया है। अब देखो, यहाँ से पेपर आप लोगों का स्टार्ट है। मॉडल पेपर में देखो, पहले आया खंड अ। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। देखो क्या है प्रश्न, पूरा नोट कर लो अच्छे तरीके से। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर है। विविधकर पूछा है। विविधकर का फार्मूला क्या होता है? D बराबर B² माइनस के 4AC। यहाँ से ABC का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, विविधकर मालूम चल जाएगा। ठीक है, जब इसका विविधकर निकालोगे तो इसका जो आंसर आएगा, देखो पहला ऑप्शन 13, दूसरा 12, तीसरा ऑप्शन 3 कड़ी में 6 और चौथा ऑप्शन -12। तो यही चौथा वाला राइट आंसर होगा। जब इसका विविधकर निकालोगे तो -12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो आगे अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न देख लो क्या है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो देखो y बराबर 0 दिया है ना, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर, जब x का वैल्यू कितना आएगा, जब x निकालोगे ना यहाँ पे y बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 2। ठीक है, तो हल पूछा है ना, तो पहले क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं। तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू आगे ही दिया था 0, मतलब 2, 0 इसका राइट आंसर होगा। तो 2, 0 का मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या है, उसके समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होंगी? 1 होंगी कि 2 होंगी कि 3 होगी कि अपरिभाषित? मेरे प्यारे बच्चों, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिभाषित।
ठीक है, क्या आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित में तो इन्फिनाइट, अनंत ऐसी संख्या प्राप्त होंगी। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। चौथा प्रश्न देखिए क्या बोला है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का फल होता है। ठीक है, मतलब भागफल पूछ रहा है। कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या मतलब कि शून्य को छोड़ाकर कोई भी परिमेय संख्या ले लो, तो मान लेते हैं कि 4 हम ले लिया परिमेय संख्या, और कह रहा है एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, मतलब इसमें अगर अपरिमेय संख्या मान लीजिए करणी में 3 ले लिया, इसका भाग देता हूँ तो ये बनेगा 4 करणी में 3। ये कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो 4 करणी में 3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसमें अपरिमेय संख्या का भाग देते हो या भाग देते हो या गुणा करते हो, ठीक है, या जोड़ते हो या घटाते हो, सब में आपका अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। चलो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो 5वां, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या, मान लो संख्या यक्स है, अगर यक्स का हम 1/3 भाग जो है वो 21 के बराबर कर दें तो कितना आएगा? तो यक्स गुणा 1 में होगा तो यक्स अब बराबर ये गुणा हो जाएगा, तो 21/3 कितना होता है? 63। मतलब यक्स का वैल्यू 63 आ जाएगा। 63 मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो 6, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB जो है 6 करणी में 3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर दिया है और BC 6 सेंटीमीटर दिया है, तो B का मान पूछ रहा है। देखो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B और इसका नाम C। देखो AB बराबर कितना दिया है? 6 करणी में 3, तो यहाँ पे हम 6 करणी में 3 लिख देते हैं, और AC का वैल्यू दिया है 12 और BC का वैल्यू 6। तो कह रहा है कि कोण B है, जो B है कितना अंश का होगा? तो इसमें लोग पाइथागोरस नियम लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। इस फार्मूले पे जब लिखोगे, जब हल करोगे, तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगा तो समझ लेना कि 90 अंश इसका कोण होगा। तो इसका वैल्यू जब हल करोगे तो बराबर ही आएगा। ठीक है, कितना कितना आएगा मैं बता देता हूँ, 144 बराबर 144 आ जाएगा। मतलब पाइथागोरस नियम इसमें काम करेगा। तब काम करेगा तो 100% समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज मतलब 90 अंश होगा। ठीक है, इसको हल कर लेना आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न देखो 7वां प्रश्न। 7वां है, यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:16 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो देखो गोले का अनुपात दिया है, 2 गोलों का अनुपात 27:64 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल देना। गोले का आयतन क्या होता है? 4 पाई r का क्यूब बटे कितना होता है आपका? 3। ये गोले का आयतन होता है। इसके बटे में फिर आप यही लिख देना, इसको r1 मान लेना, इसको r2। जब यहाँ से आप निकालोगे त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या आप लोगों को निकल जाएगा। त्रिज्या कितना निकलेगा अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जब r1 r2 लास्ट में निकालोगे तो ये आएगा आपका 4/3। तो ये तो r1 r2 आया। फिर बोला है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे फार्मूला में लिख देता हूँ, याद कर लेना, 4 पाई r², ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसको r1 मान लो, फिर बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r2 का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बच गया क्या? r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह कि r1 बटे r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, r1 का वैल्यू 4 आया था, r2 का वैल्यू 3 आया था। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 16/9, मतलब 16/9 इसका राइट आंसर आएगा। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं हिंट भी दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को, ताकि अपने से भी इसको लगा पाओ आप। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का बहुलक तथा माध्य 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बहुलक कितना है? 45, माध्य आपका 27, माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है, देखो एक फार्मूला होता है, उसको नोट कर लो, और उस फार्मूले पे आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे अच्छी तरीके से। फार्मूला क्या है? वो फार्मूला होता है बहुलक बराबर, देखो मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, 20 मतलब बहुलक, b मतलब बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुणे m मतलब माध्यिका माइनस 2 गुणे यस मतलब समांतर माध्य। अपने से लिख लेना, मैं शॉर्टकट लिखा हूँ। b मतलब बहुलक बराबर 3 गुणे m मतलब माध्यिका माइनस 2 गुणे यस मतलब समांतर माध्य। और यहाँ पे देखो बहुलक बराबर यहाँ 45 रख देना, और यहाँ पे माध्य है। ठीक है, माध्य की जगह यहाँ पे 27 लिख देना। तो यहाँ पे आप लोगों का
माध्यिका निकल जाएगा कैलकुलेशन करोगे तो। कितना आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो उसका आंसर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 33 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी 33। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो इसका गुणनखंड कर देना। जब गुणनखंड करोगे तो आपका आएगा 1 संबंधे 1। ठीक है, जब इसका गुणनखंड करोगे तो x बराबर 1 है और x बराबर 1, 2 मूल प्राप्त होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 संबंधे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपने कर लिया। चलिए तो क्लियर हो गया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। 10वां प्रश्न पूछा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 7 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखो, जब दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात दिया हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो हमेशा वर्ग कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर संबंधे 7 का स्क्वायर, मतलब 4 चौको 16 और 7 7 49, मतलब 16 संबंधे 49 इसका राइट आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखो क्या है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप समान है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप दोनों बराबर हैं, तो मुझे बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। ठीक है, अरे ये तो परिमाप हो गया ना, वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर बराबर वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। तो देखो इस r से एक r कैंसिल और इस पाई से इस पाई कैंसिल, तो यहाँ r बराबर कितना आ गया? 2। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2, मतलब 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न क्लियर हुआ। चलो देखो 12वां प्रश्न पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। तो देखो मैं सिंपल बताता हूँ, 125 में जब भाग देते हैं तो शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो इसमें से 8 घटा दो, कितना बचेगा? 117। और जब 70 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो 70 में से 5 घटा दो तो हो जाएगा 65, मतलब 117 और 65 आ गया। अब समझो क्या है 65 और कितना आया? 117। कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखो ऑप्शन में से चेक करो, 15 से कट जाएगा या? तो ये तो कट जाएगा, ये नहीं कट पाएगा। देखो 13 से दोनों कट जाएगा, 13 5 65, 13 9 117, मतलब कि यही राइट आंसर होगा, मतलब आपके 13। इस तरह नहीं जान पाओगे तो 65 और 117 का तुम मसल निकाल लेना, तो 13 ही आएगा। ठीक है, वही राइट आंसर होगा। चलो देखो अगला प्रश्न। यदि समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक मूल -2 है तो के का मान ज्ञात करो। तो देखो इसको कैसे लगाओगे? एक मूल, तो मूल मतलब x, तो x बराबर -2, तो जहाँ पे भी इसमें x होगा वहाँ पे -2 का वैल्यू रख देना, तो k का वैल्यू निकल जाएगा। और k का वैल्यू कितना निकलेगा? तो k का वैल्यू जब निकालोगे तो आएगा -1। ठीक है, हल कर लेना। तो -1 का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात कर ले तो प्रश्न नंबर 14 देखो। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। इसके कहने का मतलब है, देखो एक समचतुर्भुज में बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके विकर्ण दिए हैं। तो एक विकर्ण है आपका 12, तो मान लो इसको 12 मान लेते हैं, ये माध्यिका है, तो अगर इसको मैं 12 मानूँ तो यह हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, तभी ना पूरा 12 हो जाएगा। और ये 16 सेंटीमीटर मानूँ तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 8। तो देखो अगर एक भुजा पूछा है कि भुजा की लंबाई क्या होगा समचतुर्भुज के, तो देखो ये आपका लंब मान लो, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? लंब, और इससे आप लोग मान लो आधार, आइए हो जाएगा आपका कर्ण। तो यहाँ पाइथागोरस नियम लगा दो, ठीक है, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से जब लंब क्या है, लंब आपने 8 माना तो 8 का स्क्वायर, आधार आपने 6 माना तो 6 का स्क्वायर, इधर आपका कर्ण का स्क्वायर है। तो 8 64, अच्छा छड़े के 36 के स्क्वायर, तो 64 और 36 जोड़ोगे यहाँ पे तो 100 आ जाएगा, तो 100 बराबर कर्ण स्क्वायर। तो के का वैल्यू निकालोगे तो यह अंडर रूट चल जाएगा 100 में, ठीक है। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा? 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो मतलब भुजा कौन सी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको आंसर बता देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रफ पे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा तो आप अपने से कर पाओगे, इसलिए मैं हिंट देते जा रहा हूँ। देखो अगला 15वां, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा
तो बताना है कि थीटा का वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा। 90 हो सकता है परंतु 90 से छोटा होना चाहिए, 90 भी हो जाए और 90 से छोटा होना चाहिए थीटा का वैल्यू। देखो कैसे लगाओगे, ये है आपका साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, खूब आराम से लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, तो थीटा थीटा मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 90 अंश और 2 से कटा देंगे तो थीटा बराबर 45 अंश। देखो कितना सिंपल है, 45 अंश मतलब ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। मतलब 144 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो देखो 144 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो 2 से कटाएंगे तो 72 बार में, 2 से कटाएंगे तो 36 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 36 है, 2 से कटाएंगे तो 18 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 9 बार में, फिर 9 को अगर हम किससे कटाएं 3 से तो 3 बार में, फिर 3 से कटाएं तो 1 बार में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 4 बार आया है, 3 2 बार आया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 2 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 2। तो कह रहा है कि घातों का योगफल, तो इसका घात 4 है, इसका घात 2 है, तो 4 2 6, तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर सी मतलब 6। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी क्या है 5 है, क्योंकि कोई भी निर्देशांक लिखाता है तो वो x, वाई के रूप में लिखाता है। तो x बराबर -3 और y बराबर 5। तो वाई अक्ष से दूरी पूछा ना, तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा सिंपल 5 हो जाएगा। चलो अगला देखो 18वां, किसी बारंबारता बटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक होगा। एक फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को कि b बराबर बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, इसी पर रख लेना, आ जाएगा आंसर। कितना आएगा माध्यक, जब वैल्यू निकालोगे तो माध्यक का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आ जाएगा आप लोगों का, चौथा प्रश्न आप लोगों का है 18 प्रश्न, तो वो इसको लगाओगे तो जब हल करोगे तो आ जाएगा आप लोगों का 25.4। जब माध्यक निकालोगे ना तो 25.4 आ जाएगा। 18वां प्रश्न हो गया ना। चलो देखो यही फार्मूला था कि माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। ठीक है, तो फार्मूला ऑप्शन नंबर बी पे जाओ। यही तो हम बता रहा था कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। यही फार्मूला, जब से हम लोग इसी फार्मूला में 2 क्वेश्चन हम लोग दिया है इसमें। ठीक है, अब फार्मूला भी याद हो गया, दोनों क्वेश्चन भी कर डालोगे आप। चलो 20वां प्रश्न, बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न। 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4/9 है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात। तो देखो 2 वृत्तों का व्यास पूछा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि पहला वृत्त का व्यास आपको दिया है 4, तो इसको हम 4x मान लेंगे, और दूसरा वृत्त का व्यास जो दिया है वो दिया है 9, तो बटे में 9x मान लेंगे। ठीक है, अब वृत्तों की परिधियों में अनुपात पूछा है, परिधि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि हम लोग लिखेंगे 2πr, ये पहली वृत्त की हो गई, दूसरी वृत्त का भी वही होगा 2πr, बस यहाँ पे त्रिज्या 2 लिखते हो तो 2π से कैंसिल। r1 का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे 4x, और r2 का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे 9x, x कैंसिल, मतलब 4/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा 4/9। ठीक है, तो देखो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका खंड ब, जो कि 50 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो खंड ब में लिखा है यहाँ पे कि सभी खंड कीजिए, मतलब जितना भी क्वेश्चन है सब करना है। कौन सा प्रश्न दिया है, देखिए सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए है। ठीक है, दूसरा है कि त्रिभुज PQR में Q बराबर 90 अंश दे दिया है, और यदि tan P बराबर 1 बटे करड़ी में 3 दिया हो तो कह रहा है कि sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग tan P बराबर 1 बटे करड़ी में 3 दिया है ना, तो यहाँ से sin P का वैल्यू ज्ञात कर लेना, cos R का वैल्यू ज्ञात कर लेना, cos P का वैल्यू ज्ञात कर लेना, cos R का, पाइथागोरस नियम लगा के, और यहाँ वैल्यू रख देना, हल हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा हमसे कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं। तो मूल है तो जाहिर सी बात इसको गुणनखंड कर लेना। अगर गुणनखंड नहीं बनता है तो सीधा 4 नियम लगा देना है। सीधा 4 नियम है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस के 4ac और बटे में 2a।
देखो पहले सिंपल गुणनखंड से करना। गुणनखंड अगर नहीं बैठेगा तो ये वाला फार्मूला से ABC का वैल्यू निकाल लेना। A बराबर 4 हो जाएगा, B बराबर 3 हो जाएगा, C बराबर 5 हो जाएगा। इस पर रख देना तो आपके मूल ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है कि यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर अगर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में अगर पुनः डाला जाता है तो यहाँ पूछ रहा है कि छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन आपके चैप्टर है, उसमें जब जाएंगे तो ये क्वेश्चन उससे लिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से इसको सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो कमेंट तुरंत करना, सर मैं नहीं लगा पाया हूँ, आप इसका पूरा सलूशन बता दो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर देखो निम्नलिखित सारणी का माध्य, देखो ये बहुत सिंपल होता है। माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है, वर्ग अंतराल आपको दिया है, बारंबारता आपको दिया है। ठीक है, सिंपल आपको माध्य निकालना, उसका फार्मूला होता है, इसका मेथड मैं बता दूंगा, अन्यथा आप किताब से इसको लिख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो 22 वाला प्रश्न। अब यहाँ से 22वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, 6 में से सिर्फ 5 करना है, 4-4 नंबर के लिए है। देखो क्या है, पहला नोट करो कि क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इन्हें ज्यामितीय विधि से व्यक्त करना है। और ये 4 नंबर के लिए द्विघात समीकरण से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाके इसको देख लेना। इसके बाद देखो 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है 9:7, उनके खर्चों का अनुपात भी दिया है 4:3। अब कह रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की अगर प्रति माह 2000 बचा लेते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति 2000 महीने का बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए कि महीने की उनकी आय कितनी है। ठीक है, और 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया, ये भी द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया है। अगला है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के शीर्ष पूछ रहा है और ये आप लोगों के हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और वहाँ पे जाके देखेंगे तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लें। देखो सॉल्व कर अभी तो इस पर कर नहीं सकता, इसको आपको रफ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर नहीं कर पाओगे तो हमें बताना, मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, वो भी सेपरेट वीडियो। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहेगा, क्योंकि सारे सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताया रहूँगा उसमें। और कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो कमेंट करना, मैं तुरंत इसका पूरा सलूशन बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न क्या है कि चित्र में OA × OB बराबर OC × OD, देखो बिंदु का मतलब होता है गुणा इसमें, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज A त्रिभुज C तथा त्रिभुज B बराबर त्रिभुज D है। ठीक है, मतलब तीनों बराबर हैं पूछ रहा है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे दिया है आपका, ये आपका A पॉइंट है, आपका O पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, और नीचे अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पे लिख लेना है, ये D है और ये वाला पॉइंट क्या है, B है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। ये भी 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। अगला देख लो प्रश्न क्या पूछा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊँचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 अंश है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज मतलब आपका झंडा है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात करना। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 4 नंबर के लिए वहाँ से मिल जाएगा, पूरा सोल्यूशन मैं करा दूंगा अगर नहीं आता है तो कॉपी पे। देखो दिया है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तथा बारंबारताओं का योगफल भी दिया आपको 100 है, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। 4 नंबर के लिए प्रश्न। देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ, पूरा लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, पूरा नोट कर लो इसको एकदम अच्छे तरीके से। एक बार दिखा देता हूँ, इसके बाद नोट कर लेना, हल कर लेना, नहीं आता तो कमेंट करना, इसको जब हल कराऊंगा तो उसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना। 23वां प्रश्न 6 नंबर के लिए प्रश्न आ गया कि एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है और यदि इसके सिरों की जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसका आयतन भी ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अब बोला है कि पाई का वैल्यू जो है 22/7 का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हल करना है। अथवा करके दिया है कि अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो यह प्रश्न कर लेना नीचे वाला, दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है, और जिसका कोण 30 अंश है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है।
ठीक है। ये भी प्रश्न 6 नंबर के लिए नोट करते जाओ। 24वां प्रश्न है कि एक 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3 समन्वय 2 के अनुपात में विभाजित करना है। कोई एक रेखाखंड है, इसको 3 समन्वय 2 के अनुपात में विभाजित करना है। 6 नंबर के लिए प्रश्न है, रचना चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। अगर वो नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएँ हैं और जिसका कोण A बराबर 90 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला नोट करो 25वां कि निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण से चैप्टर से लिया गया है और 6 नंबर के लिए पूछा गया है। तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण युग में बदल कर हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो नीचे अथवा में एक प्रश्न और दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में से अगर एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए। तो देखो पूरा का पूरा मॉडल पेपर हमने आप लोगों को बता दिया 2024 का, और इस मॉडल पेपर को अगर पूरा हल कर लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों यकीनन आप लोग मानो कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ से 80 से 85 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा बस इस मॉडल पेपर से। कमेंट जरूर करना अगर नहीं आता है तो मैं पूरा का पूरा 1-2 घंटे की वीडियो बनाकर, ठीक है, पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर दूंगा पूरे पेपर को। वहाँ से आप नोट्स बना लेना, नहीं तो जितना प्रश्न अपने से आ रहा है उतना करो, जो नहीं आ रहा है कमेंट कर लेना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस बार टारगेट ही मैं 90% लेकर चला हूँ। हर एक लड़के का 90% आएगा, मेरी गारंटी। अभी से मैं तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।